नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय मां काली। आपने बड़ी कृपा की, एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न पर विचार विमर्श का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस तरह से सोनागपुर में पिट गए हैं, उन्होंने आप देखा ना ताब सीधे-सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। उनकी हालत को देखकर आपको क्या लगता है, क्यों वो खुद भीड़ में गए? देखिए, अभिषेक बनर्जी का बिंदु आपने उठाया है, वो तमाम क्रांतिकारी बातों के लिए जाने जाते हैं। आप याद करें, 4 मई के पहले उन्होंने कितनी क्रांतिकारी बातें कही थी। हम भारत के गृह मंत्री को क्या कर देंगे, मैं शब्द रिपीट नहीं करूंगा। हम यूनियन ऑफ इंडिया को देख लेंगे। अरे यूनियन ऑफ इंडिया है तो तुम जिंदा हो। यूनियन इंडिया को दृष्टि देखने वाले मटिया मेट हो गए, खत्म हो गए, तुम्हारी क्या औकात है। खैर, माँ काली ने तुम्हें तो वो दिखाई दिया दिन कि तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल है, अंधकार में है, तुम खुद उसका निर्णय कर लो। अब अगर आप ये देखें कि अभिषेक बनर्जी किन परिस्थितियों में वहां गए, और जहां गए वहां पर इनकी जो है यात्रा वैभव देखें। गए कार पे, फिर मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल से गए, और ये कह रहे मेरे पास एक भी पुलिसकर्मी नहीं था। आप तो सांसद हैं, आपके पास तो जो अनुबंध सुरक्षा है वो तो हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। हाँ, आप अगर छोड़ गए किसी कारण से, जिससे कि जैसा कि देश के कई एक बड़े राजनेता करते हैं, जब गोपनीय तथा कथित यात्राओं पर जाते हैं, व्यक्तिगत यात्राओं पर जाते हैं, तो सुरक्षा को पहले छोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ये रिपोर्ट कर दें। तो अब ऐसा कोई मामला था तो आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो कम से कम इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। लेकिन उसके बाद जो हुआ घटनाक्रम, वो चौंकाने वाला है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, महान है, हिंसा नहीं करती है, बर्दाश्त करने वाली है। और जितना उसने बर्दाश्त किया ये 15 वर्ष, और उसके पहले कम्युनिस्टों में 50 साल तक उसने जो बर्दाश्त किया, ये तो माँ काली का आशीर्वाद है। और आरजे कार की जो बच्ची है, उनके परिवार का शाप है कि आज ये दिन भी आया कि शुभेंदु अधिकारी जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिला है। और उसने वो करके दिखा दिया है कि जो समय से पहले और अपेक्षाओं से कहीं अधिक बुलडोजर वहां चल रहे हैं, कुटाई यहां पे हो रही है, और जो इनकी कार्रवाई हो रही है अनुकरणीय है। सबसे पहले अभिषेक बनर्जी की हम लोग बात कर लें। ये कहा जाता है कि टीएमसी इज अ 1 पर्सन आर्मी, और वो 1 पर्सन है अभिषेक बनर्जी। ममता ठीक है, लेकिन ममता के डिसीजन मेकिंग सब अभिषेक बनर्जी की थी। इनका बड़बोला पुनः आपको याद होगा, आप 8 अवसरों पर इसने भारत सरकार को चुनौती दी। इसके इशारों पर जो भी हत्याकांड वगैरह होते थे, संदेश खाली हुआ हो, आरजे कार हुआ करो, अभिषेक बनर्जी का पूरा हाथ। लोग यहां तक कहते हैं कि आरजे कार वगैरह जो है ये पूरा इसका करा कराया। अब आप आज घटना पे आ जाइए, मैं पूरा उसको पुलिस के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं। पहली चीज, अगर इतनी असुरक्षा थी तो आप कहां चले गए थे मुंह पिटाने के लिए वहां पर? और आप गए, फिर आपने मोटरसाइकिल उठाई, आप वहां गए, और वहां जाने का औचित्य क्या था? 2021 का जो निर्वाचन हुआ था, तो बड़े हत्याकांड हुए, वहां तो कहीं आप गए नहीं। इतने बलात्कार हुए, वहां कभी आप गए नहीं आंसू पोंछने। आज आपने ये ऐसा क्या था, बिन बुलाए मेहमान की तरह आप पहुंच गए, और वहां पर कहते हैं कि जनता ने, कि बीजेपी के गुंडों ने हमें अटैक कर दिया, प्राण घातक हमला किया। आप बड़े सस्ते निपट गए हैं, आप खुशकिस्मत हैं। हमें ऐसा लगता है कि वाकई आपके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने आपको बचाया, वरना अगर जनता हिंसक होती तो आपके बदन पे एक कपड़े का तार नहीं रहता। ध्यान से फिर सुन लीजिए। आपने जो झूठा आरोप कर, क्यों झूठा? कि मेरी बेटी छीन लिया, मेरी घड़ी छीन लिया, और आपके पास जो 3 तोले की सोने की जंजीर थी वो नहीं छीना। तो जनता तो बड़ी सेलेक्टिव है। घड़ी उतारने में तो समय लगता है, पेटी उतारने में भी समय लगता है। घड़ी कितने की होगी, लेकिन 3 तोले की जो सोने की जंजीर लटका के आप घूम रहे थे, वो भी जो जिस तरीके से आपने कमाई है वो हम सब समझ रहे हैं। वो जनता ने नहीं लिया। और किसी थाने पे जाते तो वहीं आपकी हो जाती सेवा। तो ये सोने की जंजीर कौन छोड़ देगा अगर कोई डकैती करेगा? क्योंकि जंजीर खींचने में 1 सेकंड लगता है, आपने जोर लगाया, जंजीर खींच गई। और आज सोने का दाम आप जानती है, 150 रुपए है, 10 ग्राम का है। ये 4.5-5 लाख का कम से कम का ये माल था। कोई भी लुटेरा इसको छोड़ता नहीं। तो आपका झूठ तो वहीं पकड़ा गया, सोने की जंजीर जो आपकी बच गई। हेलमेट कहां से आ गया? फिर आप हेलमेट लगा के लोगों ने अंडा फेंका। अरे कोई हत्या करेगा तो अंडे से हत्या करेगा।
हत्या करेगा तो अंडा नहीं, सीमेंट मोर्टर का गुम्मा मारेगा तुम्हारे सर पे। वो कहीं कुछ नहीं हुआ। आप अपने पैर पे गए, आपकी कमीज के बटन बटन टूट गए थे, लेकिन आपके लेवल पे इतना ही बहुत है। आप माननीय सांसद हैं और आपकी जो दुर्गत हो गई, बेइज्जती हो गई, अंडे फेंके गए। लेकिन ये आज पहली बार मैंने सुना कि घड़ी और पेटी उतर गई, सोने की चेन छूट गई। दूसरा, हत्या अंडों से अब हो रही है। आज तक मैंने नहीं सुना, लेकिन अब अंडों के माध्यम से अब हत्या होगी। अरे अभिषेक बाबू, इतना झूठ तो मत बोलो। आंख में तिनका पड़ जाए तो समझ में आती, तुम तो में सिलाई की सुई सलाई घोंप रहे हो। अब ये जैसे गए, जिस तरीके से गए, जिन लोगों ने इनको कहा, उसने कहा कि हम कहीं के वोटर नहीं, इन्होंने सड़क यहां बनवाई नहीं, किसी तरह का कोई विकास इन्होंने किया नहीं, इन्होंने दर दर करके तिल तिल करके मारा। और लोगों ने कहा नाम बताया, हमने बीजेपी में है, हमने किसी में। पीड़ित जनता है यहाँ की, और क्यों ना हो। आप अगर ये सुन लीजिए कि इन्होंने टीएमसी को, जैसे शिकागो का माफिया था, कि वहां पर एक कलेक्शन सिस्टम था जिसको बंगला में टोला कहते हैं। टोला माने कट। तो टोला लेने के लिए टीएमसी के ये गुंडे आते थे, वसूलते थे, इकट्ठा होता था मोहल्लावार, फिर जनपदवार, फिर आपके जनपदवार के वो टोटल कलेक्शन स्टेट वाइज, और फिर उसका जो जाता था टीएमसी के नेताओं को, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी थे, ममता भी थी। और यही नहीं, थाने में एफआईआर होगी कि नहीं होगी, ये इनके गुंडे मवाली अभिषेक के बताते थे। किसका नाम होगा, किसका नाम नहीं होगा, ये अभिषेक के गुंडे बताते थे। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो पूरा, एक मैं आपको नमूना दूं, साक्ष्य मिटाना है तो ये टीएमसी के गुंडे जाके साक्ष्य मिटा देंगे, तथाकथित आंदोलन, धरना प्रदर्शन करके। कहीं पर आपको किसी को डराना हो, धमकाना हो, बलात्कार करवाना हो, तो इनके गुंडे जाकर के ये करते थे। ये एक तरीके से आपके टोला भी वसूल करते थे। टोला के साथ साथ ये थाने पे जाकर के, तहसील में जाकर के, और जो सरकारी अनुदान आते थे, यहां तक कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो आपका वो जो मेन एक्यूज था, वो भी इन्हीं का, अभिषेक बनर्जी का ही चेला चपाटा था, जिसने जाके सब कुछ किया। किसका दाखला होना है, नहीं होना है, किसको बेड मिलनी है, नहीं मिलनी है, किसको प्राइवेट वार्ड मिलना है, नहीं मिलना है, इसका निर्णय टीएमसी के गुंडे करते थे। हर चीज का संचालन और लगाम टीएमसी के गुंडों के हाथ में, और उन लगाम का रिमोट अभिषेक बनर्जी और ममता के हाथ। तो जनता का प्रतिशोध, मैं नमन करता हूं पश्चिम बंगाल की महान जनता को, वो कभी उग्र नहीं होते हैं। आप जो बाकी क्लिप्स आई हैं, दर्जनों क्लिप्स यूट्यूब पर हैं, और मैं आपको अभी दूंगा, आप उनको देखिएगा और ग्राफिक्स में डालिएगा। जिस तरीके से महिलाओं ने घेर करके दौड़ा दौड़ा के मारा है और लोग भाग रहे हैं, जिस तरीके से माताओं और बहनों ने चप्पल ही चप्पल दिया है, हाथ में शक्ति नहीं बेचारी हमारी माता बहनों के, क्योंकि उनको न दवा मिली, न उनको फ्री राशन मिला। लेकिन उन कमजोर हाथों की अगर दो चार चप्पल इन गुंडों के मुंह पे पड़ गए, तो आज बीजेपी के प्रवक्ता ने यही कहा, बड़ी अंतर तृप्ति मिली ये चप्पल इनके मुंह पे पड़ने को देख करके। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता थे, सत्तारूढ़ दल के थे, उनको कहना यही चाहिए था, संविधान सर्वोपरि है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जनता का जो उद्गार है, अभाव है, जो खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, तो सब उसी खुशी में। और अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस खुशी में शामिल नहीं हूं, मैं भी इस खुशी में शामिल हूं, इस प्रोविजो के साथ, इसकी कि कानून हम अपने हाथ में न लें। लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। 15 साल का पाप और 50 साल की दुर्व्यवस्था आज जनता को, और इस प्रबुद्ध पढ़ी लिखी ईश्वरवादी जनता को, जो कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी अरविंद जी और चैतन्य महाप्रभु के प्राण से, वहां की इतनी भजनानंदी जो जनता है, अगर आज कानून अपने हाथ में ले रही है, आप समझ सकती हैं कि कितनी पीड़ित होगी, तब ये कर रही है। अभिषेक बनर्जी, अब सुना है, जाके अस्पताल दाखिल हो गए हैं। अस्पताल दाखिल होना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अस्पताल क्यों दाखिल होता है? नॉर्मली सामान्य व्यक्ति जब कोई इलाज कराना होता है, लेकिन जब कोई बाहुबली जाता है अस्पताल, तो वो जाता है अपने लिए मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कराने, जिससे कि जेल न जाना पड़े, और जेल जाए तो जेल के अस्पताल में रहे, सलाह के पीछे न रहे, या इसके अलावा ये कह दे कि हमसे कोई बृहद और कड़ाई से पूछताछ न करे, और कोर्ट में वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा ले। लेकिन आज की तारीख, अब ये शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। डॉक्टर वो नहीं करेंगे जो आरजी कार में तुमने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कराया था।
आज डॉक्टर वही कहेंगे तुम्हारे बदन में हमने भी देखा बड़ी बारीकी से आपने खरोंच तो दिखाई नहीं पड़ रही है, चल रहे हो दोनों अपने पैर पे बिल्कुल बराबर पूरे संतुलन के साथ, और चाल भी अच्छी है, लगता है कम से कम 50 कदम पर मिनट की चाल से तुम चल रहे हो। अगर 50 कदम पर मिनट चाल चल रही, इसका मतलब तुम्हारा कोई अंग भंग नहीं हुआ है। अंग भंग नहीं हुआ है, अगर अस्पताल में दाखिल हो तो कल मंडे को जाके सीआईडी के यहाँ जाके पूछताछ आख्या में और पूछताछ में कोऑपरेट करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सर वही, क्योंकि इनको सीआईडी का नोटिस मिला है, सम्मन मिला है, वो भी अभी एक दिन पहले ही मिला, और उसी दिन इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है। तो आपको लगता है कि सोमवार को जो पूछताछ के लिए भवानीपुर में सीआईडी का हेडक्वार्टर है, वहां पर इनको तलब किया गया है, तो अब अस्पताल में जो ये भर्ती हुए हैं इसीलिए हुए हैं कि सोमवार को सीआईडी के सामने पेश ना होना पड़े और पूछताछ ना मैंने करनी पड़े, मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा देंगे? ये आपको लग रहा है इसी के तहत ये पूरा ताना बाना बुना गया है? देखिए, मैंने आपसे कहा सामान्य व्यक्ति अस्पताल कब जाता है, जब रुग्ण हो, जब कोई गंभीर चोट हो तब जाता है। लेकिन माफिया और शातिर दिमाग के लोग इसलिए जाते हैं कि उनको कोई बचाव का एस्केप रूट चाहिए, बचाव का रास्ता। लेकिन एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, अन्यथा शक्ल बिगड़ जाती है। इन्होंने वो स्वांग रस तो लिया, लेकिन अब यही अगर सीआईडी ये कह दे कि अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो है एक टीम ऑफ डॉक्टर्स करेगी, तो आपकी क्या दुर्गत होगी। और वो डॉक्टर्स वो होंगे जो चुने हुए डॉक्टर्स होंगे, जो सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो मालूम पड़ा कि चोट अब अंडों से कितनी चोट, अंडे पड़ने से बेइज्जती तो हो जाएगी। और खासकर अंडे की जो जो पदार्थ होता है वो बड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि सामान्य अगर अंडा नहीं खाता है तो उसको शायद उबकाई भी आ सकती है, लेकिन उसकी जो छीछा लेकर होती है अंडा पड़ने में, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 2 आइटम ऐसे होते हैं जिनके पड़ने के बाद और अगर कॉकटेल हो जाए तो कहना ही क्या। टमाटर और अंडा, इससे जिसको कहते फैलता ज्यादा है गिरता कम है, ये भी फैलता ज्यादा है। और मैंने सुना शायद टमाटर नहीं लगा इनको, जिसके कारण केवल अंडे को संतोष करना पड़ा, वरना ऑमलेट अच्छा बन जाता अगर टमाटर और ये अंडा दोनों पड़ जाता। सर सबसे मजेदार बात यह है कि इनकी पार्टी के कितने सारे नेता हर रोज पिट रहे हैं, कितने सारे नेताओं की वो अर्धनग्न अवस्था में परेड हो रही है। तो इनको पता था कि जब इनके नेताओं का ये हाल है तो ये जो सरगना है सबका टॉप लीडर, इसका भी यही हाल होगा। तो क्या ये जानबूझकर शुभेंदु अधिकारी को, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने के लिए इस तरह से जानबूझकर सोनारपुर पहुंचे, बाइक से अंदर गए ताकि भीड़ के बीच में आ जाए और पिटाई हो जाए? और सही कहा आपने सर, अगर वो सच में ऐसे लोग होते जो इनके जान के पीछे पड़े होते तो ये बचकर नहीं निकल पाते, लेकिन इनको चुन चुनकर बड़ी हल्की चोटें आई, हल्के अंडे फेंके गए ताकि सिर्फ नाम के लिए कहा जा सके कि पिटाई हुई और बच भी गए। और चेन तो बची गई सर, वरना सबसे पहले तो आदमी चेन ही खींचता है। सबसे पहले चेन खींचता है, आपने सही कहा, क्योंकि आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप समझ गए, पहला निशाना सोने के आभूषण पे होता है। लेकिन आप ये देखिए, सारी दुनिया जानती है, बंगाल का नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये समाचार है कि इनके नेता की खूब खातिर तवाजो बंगाल में हो रही है। और इनके अगर मैं नाम गिनाऊं कि आप आसनसोल, कोलकाता, कूच बिहार, यहां पर सब किए, हावड़ा में शमीम अहमद एलियस गब्बर नाम देख लीजिए, ये पीटे गए, ये शिवपुर की हिंसा में पकड़े गए। हावड़ा में आकाश सिंह नाम का एक वो कुख्यात, उसके बाल भी उड़ दिए जनता ने, और उनकी चड्डी बनियान में। इसके बाद आते हैं नॉर्थ 24 परगना में शेख शाहजहां का जो गिरोह था उसके ऊपर। मुर्शिदाबाद में कई जो आरोपी थे उनकी वो उनके साथ मारकूट हुई। मालदा में भी यही हुआ। लेकिन जब इतने शातिर दिमाग के लोग जब पकड़े जा रहे हैं अंजू जी, क्या इनको अभिषेक बनर्जी को नहीं मालूम था ये सब इनके साथ हो रहा? कूच बिहार में विष्णुधर टीएमसी के लोकल प्रेसिडेंट हैं। 4 मई को हावड़ा, आसनसोल, कूच बिहार में टीएमसी के जो नेता हैं, और दुबराजपुर में 28 और 29 मई को धनंजय गराई टीएमसी लीडर और उनके साथी दौड़ा दौड़ा के पकड़े गए, कुटाई हुई इनकी। मतलब लोग चटकारे लगा के देख रहे हैं। हालांकि मुझे तो कभी कभी बड़ा कष्ट होता है देख के इनकी कैसी दुर्गत की जा रही है। एक इसमें से थे, उनको मालूम था उनका क्या भविष्य है, तो उन्होंने देखा कि चड्डी जो होती है उसको थोड़ा लंबा करके, जिससे कि जब उनको निर्वस्त्र किया जाए तो वो समझे कि ये पैजामा है, लेकिन वो पैजामा नहीं, वो बॉक्सर शॉर्ट कह सकते हैं। लेकिन वो तो जांघिया और अंडरवेयर का हाइब्रिड था वो। लेकिन जनता ने जो उतारा, लेकिन जनता ने बड़ी दया की, उनको उतार नहीं किया, उनको जैसे थे वैसे ही छोड़ दिया।
लेकिन यही हरकत इनकी अगर यहाँ होती, ये मान के चलिए कि वो फिर तो दूसरा होता, बड़ा फुअड़ होता। लेकिन इनके साथ जो हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, जनता ने जो इनकी धुलाई की है। और बीजेपी के प्रवक्ता ने एक राष्ट्रीय चैनल पे कहा, भाई जनता अगर आक्रोश में है, हालांकि मैं इससे विरोध करता हूं, मानवाधिकार और कानून ये सर्वोपरि है, कानून अपने हाथ में नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस की मैं मजबूरी समझ रहा हूं अंजू जी, कि आपने देखा होगा पुलिस कर्मी है 4-5, आंदोलनकारी है 500,000, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस जनता को पीटेगी, लाठीचार्ज करेगी, गोली तो बिल्कुल नहीं चलाएगी। इन लोगों को दौड़ाया, और इन लोगों ने भी, और वहां के आंदोलनकारियों ने भी। मैं बता रहा हूं ना, कि अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ होता अगर ये सीन, और मैंने कई सीन ऐसे सुने हैं और देखे हैं, कि जनता कर लेती कि हाकिम हाकिम कहते अफसर को, तुम जरा जाओ, बहुत देर से तुम आए हुए हो, जरा जाकर के थोड़ा चाय पानी कर लो वहां डेरे पर हलवा और पूड़ी का इंतजाम किया गया, तुम लोग थके हो, जाओ, हम इनकी रखवाली करेंगे। जब आए तो देखा गड़ासों से काट काट करके उनके टुकड़े बना दिए थे। उनके ये क्या हुआ? उनका हाकिम हम क्या करें, कुछ लोग आए गड़ासे काट के, हमने बड़ा रोकने की कोशिश की। अरे तुम तो हाकिम थे, तुम तो जिम्मेदारी समझ सकते थे अपनी। उनको मैं खूब समझ गया, मैं खूब समझ गया ना। तो बस अब आगे की कार्रवाई पूरी को, मुकदमा लिखो, बना अज्ञात, हत्या बना अज्ञात, तो जांच करो, और हम फिर कहेंगे हाकिम जो बदमाश है वो पकड़े जाने चाहिए। हमने कहा बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। तो आप ये देखें, ये चीज वहां भी हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि वहां की जनता भी बहुत परिपक्व है, समझदार है, और पुलिस भी परिपक्व है, और विश्वसनीयता की एक समझौता, एक विश्वसनीयता की बात थी, जिसके कारण कोई अत्यंत अप्रिय घटना जैसे हत्या आदि है, अंग भंग, वो नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी वैसे अच्छे खासे चलते फिरते जा रहे थे। आप खुद सोचिए, चाल में तो कदम भी देखिए अच्छे खासे चल रहे हैं। 50 स्टेप्स अ मिनट ऑलमोस्ट परेड की अगर कर दे तो ऑलमोस्ट उस स्टेप पे बिल्कुल सीधे, कहीं चाल में कोई परिवर्तन नहीं। वरना आप देखते हैं कि थाने में जब कभी कोई बाहर आता है उत्तर प्रदेश के थानों से, तो कैसे चलता है, बिल्कुल अष्टावक्र की तरह से, यूं 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 यूं। वैसे तो नहीं चल रहे थे आप। इसी तरीके से मालूम पड़ता है कि साहब बड़ी गंभीर चोट लगी। गंभीर चोट तो आप जिसको कह रहे हैं, तो हमारे यहां भी किसी ने कहा था उत्तर प्रदेश में, साहब बड़ी गंभीर चोट लगी। गंभीर चोट तब लगती है श्रीमान जी, ये जो 3 खरोंचे आए हैं आपके चेहरे पे, ये गंभीर चोट नहीं है। गंभीर चोट तब होती है जब जैसे तरबूजा फोड़ दिया जाता है, तो एक पार्ट यहां और एक पार्ट यहां और 3 पार्ट छाती पे, वो आपका हाल होता अगर गंभीर चोट आती तो। आप बड़े खुशकिस्मत है कि बड़े सस्ते निपट गए आप। खैर, मैं फिर नमन करूंगा पश्चिम बंगाल की उधर, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना, कि जैसे ब्रेन के पीसेस गिर जाते हैं जब गंभीर चोट आती है, लट पड़ती है, तेल पी लट पड़ता है, या जब बोल्डर सर पे मारा जाता है। ऐसी दुर्गत किसी की नहीं, बस एक औपचारिकता और एक शराफत के साथ जो वहां की जनता ने, और प्रतिशोध की भावना से नहीं, बिल्कुल घृणा की भावना से और अपमान करने के उद्देश्य से। और जिस एरिया में इनका वर्चस्व था, वहीं पर इनको निर्वस्त्र करके चड्ढी परेड इनकी कराई गई। चड्ढी परेड कराई गई। एक आदमी का तो आधा बाल मूड़ दिया गया, एक ही आदमी का मूड़ा गया शायद, जो अभय सिंह था। बाकी कोई बाल वाल भी नहीं मूड़े, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि बाल वाल मूड़े जाए। लेकिन अगर जनता कुछ करती है, तो जैसे कि किसी प्रवक्ता ने कहा, मैं जनता का दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जो उन्होंने बर्दाश्त किया है, जो उन्होंने कहा है। वरना देखिए, जो आदमी अंडा मार सकता है, वो गुम्मे और पत्थर भी मार सकता है, जैसे कि 4 मई के पहले पश्चिम बंगाल में होता था पथराव। और 4 मई के पहले क्यों, अभी जब शुक्रवार की नमाज में कुछ पथराव पुलिस पे किया, तो पुलिस ने कूट दिया उनको वहां पर, कोलकाता में और आसनसोल में। बिल्कुल। जनता अंडे नहीं पत्थर भी मार सकती थी, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि उन्होंने सिर्फ अंडों का इस्तेमाल, अंडों में तो पैसे भी लगते हैं, और केवल मतलब पत्थर में तो पैसे लगते नहीं, अंडे में तो पैसे लगते हैं, और मैंने सुना अंडे बड़े महंगे हो गए हैं। सर, तो ये जो अभिषेक बनर्जी है, इनकी पार्टी के लोगों ने बड़े सोच विचार के पत्थरों की जगह अंडों का चुनाव किया होगा ना, कि अंडों से ज्यादा लगेगी नहीं तुमको, लेकिन इम्पैक्ट होगा। अंडे पड़े तुम पर, और चोर चोर उनको बोला गया, तो उनको समझाया गया होगा ये आसान है, वरना पत्थरों का रखेंगे ऑप्शन तो फिर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन सर, ममता बनर्जी, आपको याद होगा जब कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई थी काला कोट पहनकर, तो उनको कोर्ट के परिसर में ही पीसी चोर के नारे सुनने को मिले थे। तो क्या इसको नहीं पता था अभिषेक बनर्जी को कि जब मेरी बुआ का ये हाल हो रहा है, कोर्ट परिसर के अंदर हो रहा है, प्रांगण में हो रहा है, तो मेरा भी ये हाल होगा?
क्यों मैं कूदूं, लेकिन ये जानबूझकर आया सर ताकि कोई प्रोपेगेंडा कर सके और ये कह सके कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टी यही कह रही है, अरे कैसा लॉ एंड ऑर्डर हो गया वहां पर। आपको सर लगता है कि सच में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी? बिल्कुल नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती तो अभिषेक बनर्जी अपने पैर पे नहीं जाते, ये जाते स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे। ये भी बता दूं मैं, वहां की जनता ने बहुत उदारता दिखाई। और इनका जो जो मैं स्वांग अभी नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि अगर जनता को वाकई इनको अंग भंग करना होता तो जनता को समय थोड़ी लगता। अंडों के स्थान पे पत्थर और चट्टाने होते, बोल्डर होता। और वहां पे जिस तरीके से चप्पल मारा मातृशक्ति ने हमारी, जिनके चरणों में मेरा नमन है, मातृशक्ति ही काफी थी। घर से जाकर के दो चार बेलन और दो चार चिमटा और चाकू ला करके इनका होता अंग भंग, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि मातृशक्ति ने बिल्कुल जब्त से काम लिया और बर्दाश्त से काम लिया। लेकिन इनका जो नाटक था, हेलमेट भी आ गया, अंडे भी आ गए, पत्थर चले नहीं। आप अपने पैरों पे 50 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से बिल्कुल क्विक मार्च की स्पीड से आप पहुंच गए गंतव्य पे। क्या करने गए थे? मुंह पिटाने के लिए आपकी, जब आपकी बुआ की दुर्गत हो गई थी। और आप क्या समझते थे? लेकिन ये सही है, ये एक तरीके से गए, एक स्वांग रचाया। इसकी संभावना है, मैं कह नहीं रहा हूं, इसकी संभावना है कि सीआईडी के संबंध से बचने की नीयत से, सिंपैथी वोट लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए और अपनी सुरक्षा को उच्चीकरण कराने के लिए, क्योंकि ऐसे कई शातिर दिमाग के नेता होते हैं, माफिया होते हैं, अपनी ही गाड़ी में ब्लास्ट करा देते, कहते साहब हमारे ऊपर बम विस्फोट हो गया, हम तो दूसरी गाड़ी में बैठे थे, बच गए, अब हमें Z+ सिक्योरिटी दी जाए। तो Z+ सिक्योरिटी तो अभिषेक बनर्जी तुम भूल जाओ, वो तो तुम्हें अब मिलनी नहीं, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। काफी पैसा तुम कमा चुके हो, प्राइवेट सिक्योरिटी कर लो। और Z+ के अलावा तुम जो SPG सिक्योरिटी का स्तर होता है उस तक के लिए, लेकिन सरकार तुम्हारे ऊपर अब उतना ही निवेश करेगी जितना कि एक सांसद के लिए उपयुक्त है और जितना अनुमन्य है। बिल्कुल सर, क्योंकि इनकी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी और 800-900 जो बंगाल पुलिस के कर्मचारी इनकी सेवा में लगे हुए थे, उन सबको हटा लिया गया था। तब से ही बिलबिलाए घूम रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास मात्र उतने ही पुलिसकर्मी जितने एक सांसद के पास होने चाहिए। तो अब इस तरह की हरकत करके ये वो वापस से Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी भी चाहते होंगे। और सर आप देखिए विपक्षी पार्टियों में, जैसे पहले तो इनकी बुआई बोली बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि एक बड़े विपक्षी नेता को पूरी सुरक्षा ना देना बीजेपी की बदले की राजनीति को दिखाता है। पूरी पुलिस सुरक्षा, यानी कि यहाँ पर भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा की बात ही मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ऐसे हमले रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आता है कि जब 2021 में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, तो इन सभी विपक्षी नेताओं के मुंह में दही जमी हुई थी। पिछले 15 साल में तृणमूल कांग्रेस ने वहां के लोगों पर किस तरह के अत्याचार किए, आरजीकर की घटना को ले लीजिए, तब मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान नहीं खुली थी। आज अभिषेक बनर्जी पर 2 अंडे पड़ गए तो बिलबिलाने लगे। भाई बहन के भी तो आरजी कार के प्रकरण में किसी नेता की, न उत्तर प्रदेश के, न भाई बहन की जोड़ी ने एक शब्द नहीं कहा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तब क्यों नहीं लड़ी तुम? और ये तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे नेताओं के बारे में कहा जाता है कि एक गिरगिट से किसी विदूषक ने पूछा, ये तुम रंग बदलने का तुमने कला कहां से सीखी? उनका हमने ऐसे नेताओं से सीखी, और इनसे मैं ट्यूशन लेता हूं कि रंग कैसे बदलते हैं, तेवर कैसे बदलते हैं और मौका परस्ती कैसे करते हैं। तो जब गिरगिट भी ऐसे नेताओं से सीखता है, ऐसे नेता वो वही है जो आज दुर्गत ममता और अभिषेक की है। ये दुर्गत इन नेताओं की भी बड़ी जल्दी होने वाली है। ये दरअसल अपने लिए भी भूमि तैयार कर रहे हैं कि जब और दुर्गत होगी तो अगर हम अभिषेक बनर्जी ममता को Z+ दिला देंगे तो इन्हीं की परिपाटी के चलते चूंकि एक मानक बन जाएगा तो हमें भी मिल जाएगा। आप ये देखिए, बड़ी दूर की सोचते हैं, देश की सोचे न सोचे, लेकिन अपने हित के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बड़ी साफगोई से सोचते हैं। ये उसकी कड़ी में एक ये प्रयास है। लेकिन अब इनको कोई सुरक्षा किसी को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग कहते हैं, अब खैर छोड़िए, वो चुटकुला ऐसा था कि बाद में कभी मैं सुनाऊंगा, कि बाद में सुनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा हो सकता है कि लोगों को पसंद ना आए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब किसी को कहता है हमारे ऊपर मशीन गन से गोलियां चलाई गई, उनका मशीन गन की गोली चलती है तो एक मिनट में 500 गोली निकलती है। एक गोली की कीमत 500 रुपए होती है, तो 500 गोली इंटू 500। अब आपकी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हम एक बस मशीन गन, तुम हो कौड़ी के 3, और तुम्हारे ऊपर हम 10,000 की कारतूस खर्च करूंगा तुम्हारे ऊपर। तो वही है, तुम्हारी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि Z+ सिक्योरिटी देश के टैक्स से दबाओ।
हाँ, तुम्हारा व्यक्तिगत माल तुम्हारे पास इतना है कि तुम अपने और पूरे खानदान को Z+ की डबल सिक्योरिटी तुम अपने लेवल पे प्राइवेट सिक्योरिटी से तुम ले रहे हो और वही तुम्हें चाहिए। सर, ये तो अभी सीआईडी का सम्मन मिला है। अभी तो वो जो 17 प्रॉपर्टीज हैं, जिसका पूरा लेखा जोखा मांगा गया है कि अवैध तरीके से अर्जित की है अभिषेक बनर्जी ने, इनके तो घर पर भी सर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। तो उस सब से बचने के लिए ये एक सिंपैथी कार्ड इन्होंने खेला है। और साथ ही साथ सर, बॉर्डर से जिस तरह से वो रोहिंग्या और घुसपैठिए भागे चले जा रहे हैं, वो ममता बनर्जी का ही तो वोट बैंक था सर। कितने खुलासे हुए कि 30 लाख लोग ऐसे थे जो फर्जी तरीके से वो जो बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की योजना है उसका फायदा उठा रहे थे। और उनमें से आधे तो तृणमूल कांग्रेस के नेता निकले सर, जो महिलाओं के नाम पर पैसा ले रहे थे। और ऐसे में ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि उनकी तो पूरी की पूरी राजनीतिक बिसात गर्क में चली गई है। उनका वोटर भाग कर जा रहा है बांग्लादेश, जो कभी लौट नहीं पाएगा। फेंसिंग का काम हो रहा है। तो फिर इस तरह की बिलबिलाहट, इस तरह की हरकतें तो बनती है ना सर। और क्या करेंगे ये लोग? इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आपने इस इश्क जो इनका बांग्लादेशियों के साथ था उसका एक छोटा सा नमूना दिया है। नमूना नंबर 2, एक बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट ने कहा कि हम टीएमसी के इस तरीके के फुटकर कार्यकर्ताओं को और इनके लेवल के वर्कर्स को 15 से 20,000 रुपए देते थे तो हमें पहचान पत्र जिसमें आपका वोटर्स आईडी और जिसमें आपका ये राशन कार्ड और आधार कार्ड 15 से 20,000 में। मैं तो चाहूंगा इन सब के ऊपर यूएपीए और देशद्रोह का मुकदमा चले और कम से कम 10 साल प्लस इनकी जेल का इंतजाम हो। और तीसरी चीज, इनके वोट बैंक तो थे ही, लेकिन जो हथियार बरामद हो रहे हैं, जो बम बरामद हो रहे हैं, जो घर के पीछे जो तालाब होता है उससे करेंसी नोट बरामद हो रही है, आप समझ सकती है कि लोग अपने आप अपने बम है, कारतूस है, बंदूकें हैं और जो करेंसी है इसको फेंक रहे हैं। चौथी चीज जो आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को मैं आगाह करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स और रोहिंग्यास बांग्लादेश की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो अब राजस्थान और कर्नाटक लाखों की संख्या में कई संसाधनों से जा रहे हैं। भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार सजग हो जाए और छत्तीसगढ़ सरकार भी, कि इनको आने न दे और इनको बाड़े में बंद करके शुभेंदु अधिकारी जी के शरण में डाल दे। और मैं पुनः कहूंगा, शुभेंदु अधिकारी जी बड़े भाग्य से पश्चिम बंगाल की जनता को मिले हैं। उनका परिवार बड़ा यशस्वी फ्रीडम फाइटर्स का परिवार है। तो शुभेंदु अधिकारी जी के माता पिता को और उनके कुल और वंश को मैं प्रणाम करूंगा। पश्चिम बंगाल की महान जनता को मैं प्रणाम करूंगा, जो उनको मां काली के आशीर्वाद से आज आया है दिन, इसको बरकरार रखें और वहां पर पूरा पूजा पद्धति जो अब तक नहीं हो पाई उसको करें। रामलीला दशहरा जो नहीं हो पाया, दुर्गा पूजा नहीं हो पाती थी व्यवधान से, अब पूरे मनोयोग से पूरे जोश के साथ उसको बनाएं। सर, इतने सालों से वहां पर जो ईद पर नमाज सड़कों पर होती थी, पहली बार नमाज जो है सड़कों पर नहीं पढ़ी गई। तो वो भी तो बहुत बड़ी कामयाबी है शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए। लेकिन वो सबसे बड़ा कारण है ममता बनर्जी के बिलबिलाने का। ममता बनर्जी कितनी परेशान है कि उनके पसंदीदा वोट बैंक के साथ क्या हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति उनकी धरी की धरी रह गई। इसलिए भी तो वो ड्रामे कर रही है ना। पहले वो खुद ड्रामे करती थी सर। पिछला चुनाव आपको याद होगा, पता नहीं कहां से पैर में चोट लगा ली थी और पूरे चुनाव में व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार किया। और जैसे ही चुनाव जीता, उठकर खड़ी हो गई, फुटबॉल खेलने लगी। तो उनका तो यही है ना। अब आप वो भाव भंगिमा बिल्कुल ऐसा रखती थी तुष्टीकरण वाली। आप जो भी करें तुष्टीकरण वाली भाव भंगिमा, आप वेशभूषा वही भाव भंगिमा, आपके शब्दों में जो कि हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो आपने कई बार इस्तेमाल किया, काफिर। आप किसको काफिर कह रही हैं? किसको काफिर कह रही हैं आप? सवाल ये उठता है कि तुष्टीकरण के किस स्तर तक आप जाएंगे। इससे अच्छे तो हमारे एक कवि थे, मुस्लिम कवि, जो कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। तो उनसे किसी ने कहा कि देखिए, आप मुसलमान होकर के कृष्ण भक्ति करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप कोई ऐसी बात कीजिए जो कि मतलब वो दीन के हो। उनका बिल्कुल मैं कहता हूं इरशाद फरमाया और बड़ी अच्छी एक उन्होंने एक शेर पढ़ा, लाम के मानिंद है गेसू मेरे घनश्याम के। लाम के मानिंद है गेसू मेरे घनश्याम के। लाम मतलब होता है, लाम जो उर्दू का शब्द होता है, लाम के मानिंद है, जो केश को घेसू कहते हैं, लाम के मानिंद है गेसू मेरे घनश्याम के। काफिर है वो जो आशिक नहीं इस लाम के। दोनों बात, काफिर है वो जो आशिक नहीं, मतलब घनश्याम के, इस्लाम के जो है वो उसके।
काफिर है वो जो आशिक नहीं इस्लाम के। एक वो मुसलमान कवि जिसने कितना बढ़िया एक शेर कहा कृष्ण भगवान की भक्ति में। एक हमारी ये जो है नया एक जुनून, नया जोश, और वो आधे बंगाल को काफिर काफिर कह रही हैं। सर वो तो ये भी कह रही थी, मैं तो इस गंदे धर्म को मानती नहीं हूँ, इसी के लिए तो उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी तो भतीजे का नंबर लग रहा है, बहुत जल्द उनके घर के दरवाजे पर एफआईआर की कॉपी लेकर बाकी जांच एजेंसियां भी पहुंचेंगी। सर अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में ये बिलबिला गए, शुरुआत में नौटंकी और ड्रामे पर उतर आए हैं। तो आगे देखना होगा कि और किस तरह की नौटंकी करते हैं। बड़ा सवाल ये कि अभिषेक बनर्जी जो अपोलो में भर्ती हो गए, वो सोमवार को भवानीपुर में सीआईडी के हेडक्वार्टर जाएंगे या नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने। और एक वाक्य और, ये अभी अपोलो में गए हैं, बेहतर है सच्चाई का साथ दें, कहीं ऐसा ना हो एम्स दिल्ली भेज दिया जाए और वहां डॉक्टर का एक पैनल बन जाए जिसमें फौजी डॉक्टर हो, आपका सीटी एमआरआई कायदे से हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।